मेरी बेटी समझौता नहीं करेगी। इन शब्दों से पूरा गोविंद निवास गूंज उठा। सबकी निगाहें सावित्री जी के चेहरे पर आके टिक गई। जिस औरत के मुंह से आज तक एक शब्द भी जोर से नहीं निकला हो, वो आज अपनी बेटी वैष्णवी के लिए चीख पड़ी। सावित्री जी की सासू माँ निमोजी पल भर के लिए हक्की बक्की रह गई। पूरे 40 सालों में सावित्री ने कभी ऐसी तेज आवाज में नहीं चिल्लाई, और आज वो अपनी बेटी वैष्णवी के खातिर चीख पड़ी। निमो जी के जैसा हाल सावित्री जी के पति गोविंद जी का भी था। आज तक गोविंद जी ने जो कहा, सावित्री जी और पूरा परिवार बिना एक ही सवाल किए उसे मानते चले गए। और आज सावित्री जी का ये रूप देखकर वे भी भौचक्के रह गए। आज सावित्री ने अपने माँ होने का फर्ज बिना किसी डर के निभाया। वो नहीं चाहती थी कि जो उन्होंने अपनी जिंदगी में झेला है वही उनकी बेटी वैष्णवी भी झेले। इसीलिए उसने सबके सामने अपनी बेटी के विवाह का ऐसा प्रस्ताव, जहां समझौता के अलावा कुछ नहीं था, उसे ठुकरा दिया। दरअसल वैष्णवी का विवाह गोविंद जी अपनी मर्जी से अपने दोस्त की बेटी से तय कर दिया था। घर परिवार सब अच्छा था, पर एक ही कमी थी, लड़का कुछ नहीं करता था। वो अपने पिता के पैसों पर ऐश की जिंदगी गुजार रहा था और माँ का लाडला था बनकर इधर उधर घूमता रहता था, जिसे देखकर वैष्णवी बिल्कुल खुश नहीं थी। पर अपने पिता की जिद के आगे उसे घुटने टेकने तो पड़े, लेकिन दिल से वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो आज के ज़माने की पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़की थी। उसे कतई पसंद नहीं था कि उसका होने वाला पति निठल्ला हो और पिता के पैसे पर राज करे, अपनी बीबी बच्चों की परवरिश करे। इसीलिए वो अपनी माँ से कहकर ये शादी नहीं करने का सुझाव देती है। पर सावित्री जी आज तक अपने पति के सामने अपनी जबान ऊंची नहीं की। कुछ दिनों तक तो उसने भी वैष्णवी को वही सलाह दी जो सभी माएँ अक्सर अपनी बेटियों को देती हैं कि कर ले बेटा शादी, बाद में सब ठीक हो जाएगा। एक दिन वैष्णवी माँ की इन्हीं बातों से चिढ़कर कहा, हाँ तो ठीक है माँ, आप जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूँगी, पर शादी के बाद ये बेटी आपको कभी वापस नहीं मिलेगी। मैं भी आपकी तरह जिंदगी में एडजस्ट करना सीख जाऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं घुट घुट कर एक दिन मर जाऊँगी और क्या। और फिर सिसक कर रोने लगती है। वैष्णवी की आंखों से आंसू और उसकी सिसकियां सावित्री के दिल को लहूलुहान कर गईं। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया और वादा किया, कुछ भी हो जाए मैं तेरी शादी वहाँ नहीं होने दूंगी जहाँ तू खुश नहीं रहेगी और तुझे कोई समझौता करना पड़े। वैष्णवी का हाथ पकड़कर कहती, उठ बेटी चल मेरे साथ बाहर हॉल में ले जाती है। सावित्री जी के ऐसा कहने पर गोविंद जी और निम्मो जी दोनों भड़क गए। गोविंद जी भी चिल्ला कर कहने लगे, मैंने जो कह दिया वो कह दिया। वैष्णवी का ब्याह तो वहीं होगा जहां मैंने तय किया है। तुम दोनों माँ बेटी कान खोलकर अच्छी तरह सुन लो, शादी तो वहीं होगी जहां मैं चाहूँगा। बिल्कुल सही कह रहा है गोविंद, तू इन दोनों माँ बेटी का सच में दिमाग खराब हो रखा है। अरे क्या खराबी है चिराग में, देखने में अच्छा है, पैसे वाला है और सबसे बड़ी बात जाना पहचाना घर द्वार है। लड़का कोई काना लंगड़ा तो है नहीं, फिर कहाँ से खराब हो गया। हाँ एक बात है, जरा थोड़ी कमी है लड़के में, वो कमाता नहीं है बल्कि अपने माँ बाप के पैसों पर ऐश करता है। पर शादी के बाद जिम्मेदारियों का बोझ आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसमें समझौता करने वाली कौन सी बात है। सावित्री देख सावित्री, अपने साथ साथ अपनी बेटी को मत बिगाड़ कि बाद में संभालना मुश्किल हो जाए। गुस्से में निम्मो जी बोली, कमी तो है माँ जी, सबसे बड़ी कमी तो आप लोगों को दिख रही है पर मानने को तैयार नहीं हो। चिराग अपने पैर पर खड़ा नहीं है, कब तक अपने माता पिता पर आश्रित रहेगा। और तो और घर में उसका बड़ा भाई और भाभी भी तो हैं, वो क्यों कमाता है, फिर उसे भी काम धंधा छोड़कर माता पिता पर आश्रित हो जाना चाहिए। पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसे पता है खुद के पैरों पर खड़े रहेंगे तो ज़िंदगी में किसी की भी तरह का समझौता नहीं करना पड़ेगा। और अगर वैष्णवी की शादी चिराग से हो जाती है तो उसे आजीवन सबके सामने झुक कर रहना पड़ेगा और हर समय सबके साथ समझौता करना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होगा। मुझको मेरी जैसी एक और सावित्री नहीं
नहीं बनाना है। क्या मतलब है, एक और सावित्री नहीं बनाना है? गुस्से से गोविंद जी कहते हैं, हाँ ठीक सुना आपने वैष्णवी के पापा, एडजस्ट या समझौता का क्या मतलब है आपको? आपको कैसे पता होगा? आपने तो कभी किया ही नहीं है, तो कैसे पता चलेगा? चलिए मैं ही बता देती हूँ। जब छोटी थी माँ कहती थी थोड़ा भाई बहनों के साथ एडजस्ट कर लो, मैंने हंसते हंसते कर लिया, ये सोच कर कि मेरे ही सगे भाई बहन हैं तो थोड़ा कम ज़्यादा चलता है। फिर जब स्कूल गई तो टीचर ने कहा सावित्री दूसरे बच्चे के साथ एडजस्ट कर लो, वहाँ भी बिना कुछ बोले एडजस्ट कर लिया। बड़ी हुई तो दोस्तों के साथ सावित्री थोड़ा एडजस्ट कर लो, मुझे भी तो तेरे साथ आना है, जगह भी एडजस्ट कर लिया। शादी के बाद माता पिता ने कहा पति के साथ एडजस्ट कर लेना, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। वहाँ भी मैंने खुद को भूल कर आपके साथ ऐसे एडजस्ट हुई कि खुद की पसंद नापसंद भूल गई। फिर घर में देवरानियाँ आई तो सासू माँ ने कहा बहू इनके साथ भी थोड़ा एडजस्ट कर लेना, तुम तो पहले आई हो, इनके अनुसार चल लेना। यहाँ भी खुद को ससुराल और रिश्तों के में खुद को एडजस्ट करती रही। अभी बहू आएगी तो बेटा कहेगा माँ थोड़ा बहू के साथ एडजस्ट कर लो। फिर पोता पोतियाँ होंगे, वो भी कहेंगे दादी मेरे साथ एडजस्ट कर लो। तो क्या एक औरत सारी ज़िंदगी बस एडजस्ट ही समझौतों के इर्द गिर्द घूमती रहे? उसकी खुद की कोई ज़िंदगी नहीं है जो दूसरों को सुख देती रहे उसे एडजस्ट करके। इसीलिए मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बच्ची भी इसी एडजस्टमेंट में सारी ज़िंदगी गुजार दे। मैं अपनी बेटी का ब्याह एक निकम्मे लड़के से नहीं होने दूंगी जो मेरी बेटी को ज़िंदगी में सिर्फ एडजस्टमेंट के सिवा कुछ नहीं देगा। सावित्री जी की बातें सुनकर गोविंद जी की आंखें नम हो जाती है और कहते हैं तुम ठीक कह रही हो सावित्री, ऐसे लड़के से मैं कभी अपनी बेटी का ब्याह नहीं करूँगा जिसकी कोई अपनी पहचान ना हो और जहाँ मेरी बेटी को हर चीज़ का समझौता करना पड़े। वो क्या खुश रहेगी मेरी बेटी को जो खुद अपने माता पिता के रहम करम पर पल रहा हो। मेरी बेटी के लिए तो हज़ारों लड़के मिल जाएंगे, मैं अभी ही फ़ोन करके शादी के लिए मना कर देता हूँ। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को के समक्ष सिर्फ अपने विचार रख रही हूँ, मेरा मकसद किसी भी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। ये रचना पूरी तरह से मेरी लिखी हुई है। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।